दोस्तों, अनुमान तो पहले से ही था कि जब पांचवें चरण का चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके फौरन बाद मोदी जी एक नई योजना के तहत आएंगे। यानी अब तक तो वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसके फौरन बाद ही जो हिंदू भाई बहन हैं उनके मंगलसूत्र, उनकी जमीन जायदाद, उनका सोना चांदी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठी या फिर मुसलमानों को दे दी जाएगी। इस बात को तो वो डंके की चोट पर कई बार कह चुके हैं, पहले ही उन्होंने फजीयत करा ली। लेकिन अब इसका एक लेटेस्ट वर्जन सामने आया है। वो ऐसे ऐसे चरण दर चरण चुनाव बीतते जा रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि लोग हैरान हो गए हैं कि क्या इसी व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा करके 10 साल तक मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। क्योंकि मोदी जी जनता को बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपके पास 2 भैंस होंगी, 1 भैंस चोरी हो जाएगी। यह बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन अब ताजा बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि 400 पार का नारा संसद और सड़क पर देने वाले मोदी इन 5 चरणों के चुनाव के जो रिपोर्ट सामने आई है वोटिंग को लेकर, उसको लेकर कितने हताश और निराश हो गए। वाकई आपको थोड़ा तरस भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो मोदी जी ने इस बार सारी सीमाएं पार कर दी। वैसे तो वो इन 10 सालों में अलग अलग बयान देते भी रहे, लेकिन आज मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया। क्योंकि पहले मेरे दोस्त यार मुझे बताते थे 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो एक किताब आई थी, उसका नाम था बाल नरेंद्र। बाल नरेंद्र की कहानियां इतनी जबरदस्त थी कि चाचा चौधरी और तमाम जो कॉमिक्स आती हैं उनसे भी अव्वल दर्जे की थी। जी, ऐसी कहानियां कि जो बच्चे पढ़ना तक पसंद ना करें। ऐसी ऐसी हवा हवाई कहानियां जिनका कोई सिर पैर नहीं था। लोगों ने मुझसे कहा था कि ये किताब किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लिखी है। सोचिए, इनको साहित्य से कितना प्रेम है। उसकी कहानियां सुनने के बाद मुझे लगा था कि नहीं, मोदी जी ये किताब नहीं लिख सकते। ऐसी बचकाने से भी बचकाना बातें कोई नहीं लिख सकता, वो भी खासकर मोदी जी। लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल में आखिरकार जब चुनाव हुआ तीसरे कार्यकाल के लिए तो उन्होंने साबित कर दिया कि बाल नरेंद्र जैसी पुस्तक लिखने का मादा अगर किसी में है तो वो मोदी जी में है। क्यों? बयान सुनिए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे, और इसमें तो इनकी महारत है। तो बयान सुना आपने, क्या जबरदस्त बयान दिया मोदी जी ने। मोदी जी बताते हैं कि उन्होंने गरीबों के खाते खुलवाए थे। सुन लीजिएगा, वो खाते बंद कर देगी कांग्रेस और उसके बाद उसमें जितना पैसा पड़ा है ले जाएगी। ये कांग्रेस इतने सालों से है सत्ता में, उसके बावजूद मोदी जी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आपके घर में पानी आता है, आपकी टोंटी चुरा ली जाएगी। मैं यकीन बता रहा हूं, मैंने इससे ज्यादा कभी भी हताश और निराश अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं देखा। हां, सत्ता की छटपटाहट सब में होती है, चाहे कांग्रेस वाले आ जाए, समाजवादी पार्टी आ जाए, मैं हर एक के अंदर कहूंगा कि हां, छटपटाहट होती है। सत्ता के लिए ये जद्दोजहद होती है। लेकिन जब देश का हाकिम इस तरह की बयानबाजी यानी बचकाना बात करने लग जाए तो ये छटपटाहट नहीं है, ये बौखलाहट भी नहीं है, ये हताशा है, निराशा है। और ये जाहिर कर रहे हैं मोदी जी खुद आकर। ये सोच रहे हैं कि मैंने इतने सालों से जो भाषण दिया और उस भाषण को, उस बयान को लगातार इस देश की जनता ने पहले भी सुना और मान लिया। विपक्ष को लताड़ा, उनकी जमानत तक जब्त करा दी, उनको हर राज्य से हरा दिया। इस बार में मैं एक ऐसी ही कहानियां सुना दूंगा। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो बाल नरेंद्र की पुस्तक लिखी थी उसकी कहानियां अब देश की जनता के सामने रख रहे हैं। हालत आप देख सकते हैं, आवाज बैठी हुई है। हालत यह है कि भैंस चुरा ली जाएगी, आपका खाता बंद करके उसका पैसा उठा लिया जाएगा, आपका पानी बंद कर दिया जाएगा, आपका पानी चुरा कर ले जाएंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले। ये बयान अपने आप में हताशा की तरफ इशारा नहीं करते। यकीन बता रहा हूं, पहले मुझे जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे ज़ेलेंस्की, तब बड़ा कहा गया कि इस तरह के हालात यूक्रेन के इसलिए क्योंकि एक कॉमेडियन को
वहां का राष्ट्रपति बनाया गया। यही बात एक बार के लिए अमेरिका के लिए कही जाती थी जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे कि कैसी अजीबोगरीब हरकतें करता है ये आदमी, ये कैसे देश संभालेगा। लेकिन कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि ये स्तर हमारे देश के अंदर भी आएगा। हमारे देश के हाकिम यूं तो कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं जिसकी खिल्ली भी उड़ती है, जिसकी हंसी भी उड़ती है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, जिसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये 10 साल का जो जादू था मोदी जी, वो जनता के सिर से उतर चुका है। जनता आपके एक एक बयान को न केवल अब सुन रही है बल्कि हंस रही है, ठहाके मार रही है कि इन 10 सालों के भीतर आपको यह बताना चाहिए था कि बड़ी बड़ी बातें जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप और आपके प्रवक्ता, आपकी पार्टी के नेता और मंत्री सांसद करते थे, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात क्यों एक बार भी मोदी जी ने इस चुनाव के दौर में नहीं की। कहीं आपने सुना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, वो गजा और इजराइल के बीच का युद्ध रुकवाते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता दावा करते हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुकवा दिया। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डंके की चोट पर सत्ता की लालच के लिए सिर्फ झूठ परोस रहे हैं, सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। लेकिन झूठ परोसना इतनी बात नहीं, सलीके से अगर बोला जाए तो हो सकता है कि जनता आप पर भरोसा भी करती है। लेकिन ये बचकानी बात है, भैंस चुरा ली जाएगी, आपका बैंक अकाउंट बंद करके उसमें से पैसा निकाल लिया जाएगा, मतलब गरीबों के अकाउंट में पड़े हुए 200 रुपए कांग्रेस अपने खाते में रखेगी। मुझे हंसी आ रही है मोदी जी, हंसी। पानी चुरा लिया जाएगा, मोदी जी कहते हैं टोटी चुरा कर ले जाएंगे, ये इनकी इसमें महारत हासिल है। इससे ज्यादा लाचार मैंने कभी मोदी जी को देखा नहीं, यकीन बताना। और ये हो क्यों रहा है मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो पहली स्ट्राइक उन्होंने चली थी वो इसी साल चली, वो तो राम मंदिर। मैं बार बार बता रहा हूं और देखिएगा, आप कर सकते हैं, आकलन भी कर सकते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा का पूरा अपने आप को पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश की गई थी कि हिंदू धर्म का पोस्टर बॉय मैं बनूंगा और आसानी से हिंदू एकजुट होंगे, लेकिन वो वहां विफल रहे। और ये अब जाकर पता नहीं लगा है, दरअसल ये 22 जनवरी के बाद 24 या 25 जनवरी को ही रिपोर्ट मिल गई थी मोदी जी को कि आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्यों का अपमान करके कर तो ली है, लेकिन राम मंदिर को लेकर वो माहौल नहीं है जो माहौल बन सकता था, वो आपने माहौल बनने नहीं दिया। 25 या 26 तारीख को उसका रंग पूरी तरह से उतर चुका था। धार्मिक तौर पर तो था, है, लेकिन सियासी तौर पर कोई भी मोदी जी को क्रेडिट देता हुआ नजर नहीं आ रहा था। बहुत खुश नहीं थे लोग। उसके बाद अलग अलग पैंतरे भी चले, लेकिन उसके बाद सब कुछ धराशायी हो गया। समझ गए थे पहले चरण के चुनाव से पहले ही मोदी जी कि खेल करना पड़ेगा, इसीलिए तो अंट-शंट बयान दिए जाने लगे। कभी हिंदू कभी मुसलमानों का ऐसा बयान दिया गया कि मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी मोदी जी हैं, और उसके बाद बयान कभी ऐसा दिया कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा कोई सोचता भी है हिंदुओं से भी ज्यादा तो वो मोदी जी सोचते हैं। चलिए मैंने वो भी मान लिया, ये तो इनका इतिहास रहा है, बीजेपी का इतिहास, इनका विचारधारा कि हिंदू मुस्लिम करते रहे। लेकिन ये क्या मोदी जी, इतनी लाचारी किस बात की? जानते हैं क्या, इंसान जब हारता है तो हार अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, बल्कि जब वो आदमी जिद्दी हो जाता है कि मैं कैसे हार सकता हूं, मैं कैसे हार सकता हूं, ये मैं ही इंसान को ले डूबता है। और मोदी जी फिलहाल उसी नैया पर सवार है जिसमें सिर्फ मैं है। नमस्कार।